शायद वेल हटाता है या दुल्हन घूंघट हटाती है, तो मसीह को हम भाने वाले हो सके। होली स्पिरिट हमें क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, हमारे अंदर से उन दागों को, उन झुर्रियों को दूर कर रहा है। सैल्वेशन पाने के बाद भी, यीशु को ग्रहण करने के बाद भी, उसके लहू को धुलने के बाद भी हम गुनाह करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, गिरते रहते हैं, पर होली स्पिरिट हमें उठाता है, मदद करता है, वापस खड़ा करता है, फिर से तैयार करता है, फिर से मेकअप करता है, फिर से उस मसीह की छवि में तैयार करता है, फिर से उसकी इमेज जो बिगड़ गई थी, लेकिन लेकिन उद्धार पाने के कारण इमेज फिर से हमारी बनी, उसको बरकरार रखता है, हमें खुदा की दुल्हन के रूप में बनाए रखता है। तो होली स्पिरिट भी उठा लिया जाएगा कलीसिया के साथ में। फिर मैंने आपसे बोला था दो चीजें होंगी, वन इवेंट्स ऑन दी अर्थ एंड इवेंट्स इन हेवन। तो रैप्चर सेपरेट कर देगा आसमान में होने वाली चीजों को और जमीन पे होने वाली चीजों को। तो मैंने आपसे पिछले सैटरडे बोला था जमीन में होने वाली घटनाओं के बारे में हम बाद में डिटेल में जिक्र करेंगे। अभी हम चलते हैं आसमान में क्या होगा। What will happen after the rapture of the church that is lifted up in the heaven? कलीसिया का क्या होगा जो मसीह के साथ उठा ली गई, बादलों में उससे मुलाकात करी कि सदा उसके साथ रहे। देखिए व्हाट अ वंडरफुल थिंग, जिस समय रैप्चर हुआ। अच्छा हम रैप्चर के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पलक झपकते आएगा, चोर की नहीं आएगा, रात में आएगा, कब आएगा, क्योंकि हम रैप्चर के बारे में काफी पढ़ा चुके हैं और उसको हम बाद में देखेंगे। पर अभी हम लोग टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम उसके साथ होंगे तो हमारा अर्थली एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। हालेलुया, हम ऊपर उठा लिए गए, हम सिटीजन्स ऑफ हेवन बन गए, हम प्रभु के साथ हैं, मसीह के साथ हैं। दुल्हन उठा ली गई, दूल्हा लेने आया। सुनते जाइएगा, दूल्हा दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है, जो हमारा कल्चर है, मिडिल ईस्टर्न कल्चर जो चल रहा है, और वैसे ये पूरी दुनिया में भी यही कल्चर चल रहा है। दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है, तो दूल्हा दुल्हन को अपने पास ले गया। अब हम बादलों में हैं, पवित्र आत्मा की सेवकाई कंप्लीट हुई, पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री कंप्लीट हुई। पवित्र आत्मा ने बेदाग बेझुर्री विश्वासियों के समूह दुल्हन को एज द चर्च एज होल, द चर्च एज अ ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, कलीसिया मसीह की दुल्हन के रूप में। अब यहाँ मेथोडिस्ट, सीएनआई, एजी, एबीसी, पेंटिकॉस्टल चर्चेस, इंडिपेंडेंट चर्चेस, कैथोलिक चर्च नहीं है, हम सब एक हैं, एक बदन है, दुल्हन के रूप में। वी आर वन। पवित्र आत्मा ने मसीह की दुल्हन को तैयार करके मसीह को सौंप दिया और पवित्र आत्मा की सेवकाई फिनिश हो गई। पवित्र आत्मा भी ऊपर और हम लोग भी ऊपर। अब हम लोग इवेंट्स इन हेवन में आगे चलते हैं, ठीक है। इवेंट्स इन हेवन, आई होप आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अभी आने वाले सैटरडे किसी दिन हम कहेंगे जरा अपने नोट ऐसे दिखा दीजिएगा हमको, ठीक है, तो जरूर से दिखाइएगा, क्योंकि हम ये सेकंड कमिंग का जो चल रहा है पूरा सीक्वेंस फिनिश करके फिर से शुरू करेंगे। सो जो लोग छूट गए आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। पर अभी के लिए आप समझते जाइए और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी तरीके से आपको समझाऊं सीक्वेंस, और आपको समझ में भी आएगा। सो अब जब हम ऊपर हैं, अब देखिए अब क्या होने वाला है। जो मसीह के साथ विश्वासी लोग, चर्च जो ऊपर उठा लिया गया है, न्याय का आसन लगेगा। द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के न्याय का आसन लगेगा, जिसे हम बोलते हैं जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का न्याय आसन, जो जो आपको मिलेगा। मैं निकाल रहा हूं, पर ये सुन लीजिएगा, मसीह का जो आसन लगेगा, जजमेंट सीट, इसमें दो तरीके के विश्वासी लोग अलग किए जाएंगे। दो कैटेगरी में विश्वासी लोग अलग किए जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सैंटिफाइड एंड जस्टिफाइड, एंड सैंटिफाइड एंड अनजस्टिफाइड, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है। सैंटिफाइड, पवित्र किए हुए, और वो लोग जो कर्मों के कारण धर्मी ठहराएंगे। और दूसरा पवित्र किए हुए, यीशु मसीह को ग्रहण करे हुए, उद्धार पाए हुए लोग, लेकिन अपने कामों के कारण वो जस्टिफाइड नहीं होंगे, यानी कर्मों के बेसिस पर। यानी ये वो हैं जिन्होंने विश्वास तो किया पर मसीह के काम नहीं करे, सेवा नहीं करी। और दूसरी तरह वो हैं जो विश्वास करेंगे और काम भी करेंगे अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए। अब जल्दी से मैं आयतें निकाल रहा हूं, आप इन आयतों को लिखते जाइएगा। पहला कुरिन्थियों 3:13-15, सैंटिफाइड एंड जस्टिफाइड, सैंटिफाइड एंड अनजस्टिफाइड। देखिए अगर सैंटिफाइड नहीं होगा तो आसमान कोई नहीं जाएगा। जो उसको बगैर ग्रहण करे, उसको बगैर कबूल करे हुए, बगैर उसके नाम को जाने, लहू से धुले हुए, नजात पाए हुए, बगैर कोई नहीं जाएगा। पर दो तरीके के लोग होंगे। यहां देखिए कलीसिया ऊपर उठा ली गई, सब ऊपर चले गए। पहला कुरिन्थियों 3:13-14-15,
तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वचन उससे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, काम के बेसिस पर, जिन्होंने उद्धार पाया और काम किया। बाइबल में लिखा है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, ब्रिंग फ्रूट्स अनटू सैल्वेशन। सो सिर्फ उद्धार पाना ही जरूरी नहीं है। वो गाना गाते हैं ना, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, गाते हैं ना वो गाना। सो सिर्फ हमें बचना काफी नहीं है, हमें औरों को बचाना है, जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने काम किया, जो उद्धार के निमित्त जिन्होंने काम किया, और जिन्होंने उद्धार पाया पर उन्होंने काम नहीं करा, वो दोनों का काम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आग के साथ वो प्रकट होगा, वो आग हर एक का काम परखेगी। जिसका काम उस पर बना रहेगा, वो स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा जलते जलते। देखिए, जिसने काम किए उसको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। रिवॉर्ड्स एंड क्राउन्स के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं, मैं किसी समय फिर रिवीजन करूंगा, अगर आप बराबर बने रहेंगे। जो अजर मिलेगा, जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, जो गिफ्ट्स मिलेंगे, तोहफे मिलेंगे काम के आधार पर और दूसरे वो है जो विश्वास करेंगे पर जिन्होंने सेवा नहीं करी, किसी को पता नहीं। देखिए, दो तरीके के मसीह हैं, एक वो जो चर्च जाते हैं और वापस आ जाते हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, जिन्हें होली स्पिरिट भी मिल गया, जिन्हें अन्य भाषा भी मिल गई, पर उन्होंने सेवा का काम नहीं करा, हमने बताया नहीं, हमने एक आत्मा नहीं बचाई, एक किसी को हमने प्रभु में नहीं जोड़ा, चर्च में नहीं जोड़ा, किसी को हम लाए नहीं, नौकरी पे नहीं बोले, घर में नहीं बोले, अपने परिवार में नहीं बचाया, शायद अपने नेबरहुड में नहीं बचाया, तो लेकिन हम विश्वासी थे, हमने सब अच्छे काम किए, हम मसीह में बने रहे, तो हम ऊपर जाएंगे जरूर। लेकिन हमारे काम के कारण हम अनजस्टिफाइड, सैंक्टिफाइड बट अनजस्टिफाइड होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पर दूसरे जो काम भी कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उनको अजर मिलेगा, उनको तोहफा मिलेगा, उनको गिफ्ट मिलेगा। सो जजमेंट सीट, मसीह की जजमेंट सीट लगेगी। मसीह जो, क्योंकि देखिए, मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए ना, तो अब यीशु मसीह का न्याय आसन लगेगा। वो कहेगा, बेटा तुमने मेरे लिए काम क्यों नहीं करा, तुमने तोड़ा क्यों नहीं बढ़ाया, तुमने बचाया क्यों नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं। और दूसरों से कहेगा, धन्य हो विश्वास की योगी नाथ, आ जाओ, तुमने तोड़ा बढ़ाया, तुमने मेहनत करी, तुमने काम करा, तुमने रूहें जीती। इसलिए मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह के बारे में बताना जरूरी है। चाहे आप ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा किसी को कहें जुड़ने को, चाहे आप अपनी कलीसियाओं में कहें, चाहे आप किसी तरीके से, बट काम करना, उद्धार के योग्य फल लाना जरूरी है। लेट योर सैल्वेशन एंड योर वर्क्स जस्टिफाई स्पीक फॉर यू। आपके काम आपके साथ हो लेते हैं, बाइबल में लिखा है ना, धर्मी के काम उसके साथ में रहते हैं। यही हमारे काम, हमारा प्रॉपर्टी बनाना, घर बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, ये सब नहीं, हमारे यही काम प्रभु के साथ हो लेते हैं, जो हमारे विषय में गवाही देंगे। और आयतें निकालिए, देखिए जल्दी जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों 5:10। आई होप आप लिख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सैटरडे आगे बढ़ेंगे, हम आयतों को रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:10, क्योंकि अवश्य कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। देखिए, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का न्याय आसन। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो वो पाए। तो देखिए, ऊपर पहुंच गए रैप्चर में, लेकिन अब जो हमने बुरे काम किए हैं लेकिन मसीह में थे, और जो हमने भले काम किए लेकिन मसीह में थे, तो देखिए साफ साफ बाइबल बता रही है, वो आग में जाने से बच जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। लेकिन यहीं पर मसीह अलग, यहीं पर लोग अलग किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिवॉर्ड। उन्हें तोहफा मिलेगा, जो काम किए उसके बेसिस पर कैटेगराइजेशन होगा। कुछ को ज्यादा अजर मिलेगा, कुछ को कम मिलेगा, कुछ को बहुत इज्जत मिलेगी, कुछ को कम मिलेगी, कुछ को बहुत तोहफे मिलेंगे प्रभु की ओर से, कुछ को कम मिलेंगे, कुछ को शायद नहीं भी मिले, पर वो खुद जलने से बच जाएगा, क्योंकि उसने उद्धार पाया है। यीशु मसीह उसके विषय में गवाही दे रहा है। पर यीशु मसीह के साथ साथ मैंने आपको बताया था, गवाह देने वाले 5 होते हैं, है कि नहीं? पिता, पुत्र, पवित्रात्मा और क्या कहते हैं, और हम, पिता, पुत्र, पवित्रात्मा, पानी और हमारे काम, ये गवाही देते हैं। दे टेस्टिफाई फॉर अस। तो काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कोलोसियों 3:23-24। आई होप आप नोट कर रहे हैं, तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं। कोलोसियों 3:23-24, देखिए क्या लिखा है। कोलोसियों 3, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, इनहेरिटेंस। तुम प्रभु की सेवा करते रहो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं होगा।
तो जो कुछ करते हो तन मन से करो, ये जानकर कि तुम इंसान के लिए नहीं कर रहे हो, इंसान को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए कर रहे हो। और इसकी एवज में तुम्हें क्या मिलेगा? न्याय आसन के सामने तुम्हें मिरास मिलेगी, तुम्हें तोहफा मिलेगा, तुम्हें गिफ्ट्स मिलेंगे, तुम्हें इनहेरिटेंस मिलेगी, तुम्हें तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें तुम्हारा भाग, तुम्हारा पोर्शन मिलेगा। आगे चलते हैं, ढेर सारी आयतें हैं। रोमियो 14:10 से 12, रोमियो 14:10 से 12। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुझ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। बोलिए अपना अपना। अपने दिल पे हाथ रखिए, जो जिनका वीडियो ऑन है, जिनके वीडियो ऑफ भी, और कहिए, मुझे अपना लेखा खुद देना पड़ेगा। उस दिन दूसरा मेरी गवाही नहीं देगा, दूसरा मुझे नहीं बताएगा। आई विल बी स्टैंडिंग, मुझे लेखा देना होगा। जब वो पूछेगा क्यों नहीं करा, क्यों नहीं बताया क्यों मेरे नाम की मनादी नहीं करी, क्यों जिस एरिया में रहे, तुम्हारे परिवार में इतने लोग मैंने दिए, तुम्हारी जॉब में इतने लोग मैंने दिए, क्यों किसी को नहीं बताया, क्यों किसी को नहीं शेयर करा? अरे हमारी मीटिंग का लिंक शेयर कर देते, है ना, अपनी गवाही देते, इनकरेज करते। नहीं समझ में आ रहा था, दुआ करते, प्रार्थना करते, मैं बताता कि किस तक तुम्हें पहुंचना है, पर हर कोई अपना अपना लेखा देगा। और आयत देखिए, इफिसियों 6:9। ये न्याय आसन के सामने हो रहा है। अभी अभी कलीसिया उड़ गई है और कहां पहुंच गई है? मर्सी सीट ऑफ, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने, यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने है। इफिसियों 6:9। उस दिन बहुत से पछताएंगे, लेकिन तब कुछ नहीं होगा। अभी हमारे पास मौका है, अभी पछताना है, मन फिराओ और मन फिराओ के योग्य फल लाओ, अभी प्रभु का काम करें। उस दिन नहीं होगा, उस दिन तो सिर्फ रिवॉर्ड डिसाइड होगा, अजर डिसाइड होगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कम, किसको ज्यादा, किसको नहीं मिलेगा। पर इफिसियों, अभी देखिए, कोई अगर हमारा चर्च में नाम नहीं लेता है, कुछ नहीं करता है, तो हमको बुरा लग जाता है। तो कितना हमें बुरा लगेगा अगर किसी को बहुत इज्जत मिलेगी क्योंकि उसने बहुत काम किया, और हमको ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी, हमको कहेंगे बस आ जाओ, राज्य में आ जाओ, क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास करा था। हमें तब कैसा लगेगा? तो तब क्या होगा? पछता के, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास, जब हम जीवित हैं, खुदा का काम करने का, गवाही देने का, लोगों को बताने का, लोगों को इनकरेज करने का। क्यों हम लोगों को इनकरेज करते हैं? ये जूम प्लेटफॉर्म जो दिया है, खुदा ने हमें दिया है। जूम प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, आपको दिया है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अपने भवन आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए छाती पीटे दुआ करें, अपने फ्रेंड्स के लिए दुआ करें, उनको इनकरेज करें। बिकॉज आपको बताऊं, आप अपना फ्यूचर बढ़िया कर रहे हैं। जितना आप बताएंगे, जितना, उतना आपको वहां पर अजर मिलेगा। सोचिए, और वहां का अजर यहाँ के सामने कुछ नहीं है, वो हम सोच नहीं सकते। हम थोड़े से पैसे लेके हम कहते हो हमारी नौकरी में पैसे बढ़ गए, खुदा बाप ने ये दिया, प्रभु ने ये इज्जत दी, आज हमने गाड़ी खरीद ली, आज हमने नए कपड़े पहने, आज हमने अच्छा खाना बनाया है। यू कैन नॉट इमेजिन वहां क्या मिलेगा, वहां क्या अजर मिलेगा। ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आई है। इसलिए मैं कहता हूं, काम करें, मेहनत करें, राज्य के लिए मेहनत करें, सुसमाचार के लिए मेहनत करें, रूहों को बचाने के लिए काम करें, क्योंकि सबको कामों के अनुसार अजर मिलेगा। 6:9 इफिसियों। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। अच्छे और बुरे दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। दास की बात कर रहा है, नौकर और मालिक की बात कर रहा है ना? तो दोनों के विषय में, दोनों जो अच्छे भी हैं, जो बुरे भी हैं, दोनों का स्वामी एक ही है, दोनों को बनाने वाला एक ही है, ऐसा। पर वो कह रहा है कि तुम बुरा काम करना छोड़ो और अच्छे काम करो, है ना? अब सबके साथ एक सा व्यवहार करो, क्योंकि खुदा दोनों का खुदा है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो अब देखिए, आप समझिए, आप रैप्चर में हमने विश्वास किया, हमने काम किया, हमने विश्वास किया और हमने सेवा का काम नहीं करा, और हम ऊपर पहुंच गए मसीह के, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट वी वर सेव्ड, हमारी अपने गुडनेस के कारण नहीं। लेकिन न्याय आसन में जब मसीह के सामने है, तो हमारे काम हमारे को क्या कर रहे हैं? हमारी गवाही दे रहे हैं। आके कह रहे हैं दोरकास के लिए, वो जो मर गई है, कि इसने हमारे लिए कुर्ते और कपड़े बनाए, है ना? प्रेरितों के काम 9:36।
तेरे काम गवाही देंगे। वो आके कह रहे हैं मरी हुई दोरकास के लिए, इसने हमारे लिए कुर्ते बनाए, इसने कपड़े बनाए। लोग आपको पहचानेंगे वहां, इनकी गवाही के कारण मैं चढ़ जाने लगा। ये बहन ने जब दुआ करी मैं चढ़ जाने लगा, ये मुझे चर्च लेकर गई, मैं बच गया। इन्होंने मुझको कहा, बाइबल पढ़ना सिखाया, इन्होंने दुआ करना सिखाया। थैंक यू बहन, तुम पीछे पड़ी रही, थैंक यू भाई तुम पीछे पड़े रहे, हमें चर्च के लिए एनकरेज करते रहे। आपके रिश्तेदार, आपके अजीज फ्रेंड्स आपको पहचानेंगे, आपके काम आपकी गवाही देंगे, और उसके कारण अजर मिलेगा। और कोई ऐसा है जो खुद चला गया है, जिसके विषय में कोई गवाही नहीं दे रही है, वो आग से बच जाएगा। He will be saved, लेकिन कामों के कारण हम धर्मी हम नहीं ठहराए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से हम आगे चलते हैं। अब क्या होगा, न्याय आसन के बाद में, न्याय आसन के बाद, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट पार करने के बाद जो नेक्स्ट इवेंट है, आप इसको लिखिएगा, ये है मैरिज ऑफ द लैम्ब, मेमने का ब्याह, मेमने की शादी, मैरिज ऑफ द लैम्ब, दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, इसको नोट करिए, मैरिज ऑफ द लैम्ब। आई होप नोट कर रहे हैं आप, ठीक है ना सब, जिनके वीडियो ऑफ भी हैं, यू आर लिसनिंग। आप बाइबल लेकर बैठे, डोंट लिसन टू इट एज अ स्टोरी, आप कहानी की तरह नहीं सुनिएगा इसको, जरूर से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, बाइबल पढ़िएगा, और बहुत आपकी इसमें उन्नति होगी। अब देखिए, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के आगे जो इवेंट आसमान में होगा, मैं बात कर रहा हूं रैप्चर, और रैप्चर के बाद के इवेंट्स जो स्वर्ग में है। रैप्चर हुआ, कलीसिया उठा ली गई, अभी नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, नीचे जमीन पे क्या चल रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है, नहीं, अभी हम ऊपर की बात कर रहे हैं। हम और आप जो ऊपर उठा लिए गए, है ना, हम विश्वासी लोग जो ऊपर उठा लिए गए, अब कामों के अनुसार हमारे को अजर मिल रहा है, ठीक है, रिवॉर्ड मिल रहा है। हम आपको नेक्स्ट इवेंट बता देते हैं, क्योंकि फिर आपको पूरे हफ्ते भर रुकना होगा, उसके बाद हम कामों पे वापस आएंगे। पर आप नेक्स्ट इवेंट नोट कर लीजिए, ये आसमान में होगा नेक्स्ट इवेंट, दैट इज मैरिज ऑफ द लैम्ब, मेमने का ब्याह, मेमने की शादी। रेवलेशन 19, प्रकाशित वाक्य 19:5 निकालिएगा। हम जजमेंट सीट पे वापस आएंगे, यीशु मसीह के न्याय आसन या जजमेंट सीट ऑफ जीसस क्राइस्ट पे वापस लौटेंगे, पर आप इवेंट नोट कर लीजिए। देखिए, रेवलेशन 19 अगर आप खोलेंगे, उसकी 5वीं आयत के ऊपर, जिनके पास हिंदी बाइबल है, लिखा है मेमने का विवाह, मैरिज ऑफ द लैम्ब। अब 5वीं आयत से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 19:5, आप मन में पढ़िए, पर जरूर से बाइबल खोलिए, मैं जोर से पढ़ रहा हूं। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात, बहुत ध्यान से, है ना, स्क्रीन की तरफ मुंह कर ले, जरूर से मेरी बात सुन। अगर आप वीडियो भी ऑन करना चाहते हैं, वीडियो ऑन कर ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं क्यों आपको बोल रहा था कि अभी मैं आपको वापस ले चलूंगा। अभी देखिए, मेमने का विवाह, मैरिज ऑफ द लैम्ब का हमने पढ़ लिया, और मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें क्या होगा, इसमें मैरिज ऑफ द लैम्ब में जो भीड़ है, ये भीड़ कौन है, हम और आप विश्वासी लोग, है ना, जो कामों के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, और जो यीशु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए, है ना, यानी सैंटिफाइड एंड जस्टिफाइड, सैंटिफाइड एंड अनजस्टिफाइड, ये दोनों मिलकर भीड़ बनी है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मेमने का विवाह आ गया है, जब मैरिज ऑफ द लैम्ब आ गई है, जिन्होंने काम नहीं किया है वो विवाह में शामिल होंगे, वो स्तुति आराधना करेंगे, दे विल फॉर्म द कांग्रेगेशन। पर जिन्होंने काम किया है, दे विल मेक द ब्राइड, वो दुल्हन बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने काम नहीं किया है वो स्तुति आराधना कर रहे हैं। दुल्हन, किसी दुल्हन को देखा है अपनी शादी में, शादी में जब आती है तो नाचने लगे, शादी के बाद डांस करती है, जब शादी हो जाती है ना हस्बैंड के साथ, शादी में नहीं डांस करती है,
दुल्हन स्तुति आराधना नहीं कर रही है। स्तुति आराधना वो सब लोग कर रहे हैं जो विश्वास यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहराए गए हैं, एंड दे आर इन द क्राउड। वो स्तुति आराधना कर रहे हैं। पर विवाह किसका हो रहा है? ब्याह किसका हो रहा है? ब्याह हो रहा है जो कि जिसको महीन मलमल पहनने का अधिकार मिला है, क्योंकि महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। जिन्होंने काम किया है, जो सफर करे हैं फॉर द सेक ऑफ किंगडम, जिन्होंने दुख उठाया है पर गवाही दी है, जिन्होंने सुसमाचार सुनाया है, जो पिटे हैं, परेशान हुए हैं, लेडीज, औरतें जो शायद घर में बेइज्जत हुई हैं, लड़के जो शायद घर से निकाल दिए गए हैं, प्रचार के कारण दुख उठाया है, आत्माओं के कारण मेहनत करी है, पैसे खर्च करे हैं, अपना दिन का सुख चैन खोया है, जिन्होंने उद्धार के काम भी किए हैं, दे विल बी द ब्राइड। पर जिनको सिर्फ उद्धार मिला है, दे विल बी the guests of the in the wedding। वो शादी में होंगे, वो स्तुति आराधना कर रहे होंगे, वो ताली बजा रहे होंगे, स्वागत कर रहे होंगे। दे विल बी रिजॉइसिंग बट दे विल नॉट बी द ब्राइड। ब्राइड वो होगी जो जो महीन मलमल पहने होगी उनके कामों के कारण, धर्म के कामों के कारण। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जूइश कस्टम के अकॉर्डिंगली 3 स्टेप्स टू अ वेडिंग होते हैं। नोट करिएगा, 3 स्टेप्स टू अ वेडिंग। ये सब अभी ऊपर चल रहा है आसमान में। 3 तरीके जूइश कस्टम। जूइश कस्टम क्योंकि एशियन कस्टम है तो हमें बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा। हमारे यहाँ भी यही होता है, एशिया में भी यही होता है, हमारे हिंदुस्तान में भी यही होता है, इंडिया में भी यही होता है, इंडियन क्रिश्चियन वेडिंग्स में भी यही होता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वेडिंग। शादी के 3 इंपॉर्टेंट पहलू। पहला, द मैरिज कविनेंट, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल वेडिंग, जो शादी होती है, द वेडिंग, मेमने का विवाह। मेमने, इससे पहले दुल्हन जमीन पर थी, हम और आप रैप्चर से पहले जमीन पर हैं। अभी तो दुल्हन ऊपर उठाई गई है, दूल्हा बादलों पे मिलने आया और दूल्हा अपनी दुल्हन को ऊपर उठा लिया। अब शादी होनी बाकी है, अब शादी हो रही है। शादी से पहले अलग किया गया दुल्हन, जिन्होंने काम किया था उनको अलग किया गया, है ना, यानी सैंटिफाइड एंड जस्टिफाइड, सैंटिफाइड एंड अनजस्टिफाइड को अलग करा गया। वो लोग हैं शादी में, पर वो लोग दुल्हन नहीं है। तो पहली चीज, अब देखिए मेमने की वेडिंग, शादी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहला शादी, वेडिंग, ठीक है, नप्चुअल जिसे कहते हैं। दूसरा, वाइफ टेकन बाय द ग्रूम टू द फादर्स हाउस। दूल्हा शादी के बाद दुल्हन को अपने पिता के घर, अपने घर लेकर जाता है। श्रेष्ठ गीत 2:4, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2:4, श्रेष्ठ गीत 2:4। श्रेष्ठ गीत 2:4 देखिए, खूबसूरत आयत है, मार्क कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा। वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम का था। दिस इज फॉर द ब्राइड, द सैंटिफाइड एंड जस्टिफाइड। विश्वासी और काम करने वाले लोग। द ग्रूम विल नॉट लव एवरीबडी। देखो, दूल्हा सिर्फ दुल्हन को प्यार करता है ना। शादी में 2,500 आदमी हैं और दूल्हा सबको प्यार नहीं करता है। दूल्हा सिर्फ एक दुल्हन होती है। खुदा हमको, जीसस इज लुकिंग एट ऑल ऑफ अस एज वन ब्राइड, हालेलुया। हमें एक दुल्हन के रूप में परमेश्वर देख रहा है। बाकी सब लोग ढेर सारे हैं जो 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 स्तुति कर रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, जो जेवनार में आए हैं, जेवनार खाने के लिए आए, दे आर ऑल्सो इन हेवन। उनको भी खाना मिल रहा है वहां पर। बट आप सोचिए, दूल्हा दुल्हन का स्टेटस अलग होता है ना, उसकी वैल्यू अलग होती है। और प्यार उसी को कर रहा है, अपनी कवरिंग उसी को दे रहा है, अपना प्रेम का झंडा उसी पर फहरा रहा है। ठीक है, सो वो मुझे भोज के घर में ले आया। भोज के घर में सब आ गए हैं, लेकिन झंडा किस पर है प्रेम का? सिर्फ दुल्हन पर है। है ना। तो पहली चीज, मैरिज कवेनेंट, शादी हुई। दूसरा क्या, वो पिता के घर में लेकर आया। तो देखिए, पिता के घर में तो हमें ले आया, है ना, उसने हमें ऊपर उठाया, पिता के, तो है ना, बादलों पे हम उससे मुलाकात कर रहे हैं, हम उसके पास हैं, उस पे जाता हूँ, तारे चाकी के लिए जगह बनाऊं, जगह तैयार करूं, हमें वहां ले गया। तीसरा वेरी इंटरेस्टिंग, तीसरा बहुत मजेदार है
and that is the banquet, the feast of the Lamb. Hallelujah. जेवनार, दावत, शादी की दावत, भोज के घर में खाना खाना, दावत। एस्तर 2:17-18, एस्तर 2:17-18। एस्तर 2:17-18। जब वष्टी जो थी, उस समय जो शयर्ष राजा था वष्टी, उसने आने से इनकार कर दिया, तो उसको पटरानी के पद से उतार दिया और एस्तर को चुना, है ना। 127 प्रांत पर ये राजा राज करता था, और हर प्रांत से लड़कियां चुनी गई। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। एस्तर चुनी गई, एस्तर अलग कही गई। एस्तर पे खुदा का फेवर रहा, क्योंकि एस्तर यहूदी थी, खुदा के लोगों में से थी। तो एस्तर पर जब फेवर हुआ राजा का, दूसरा एस्तर 2:17, राजा ने एस्तर को सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। वाओ, दिस इज द ब्राइड, दिस इज द ब्राइड, यू विल बी लव्ड मोर देन ऑल द लेडीज। आप बाकी सब स्त्रियों से अधिक, देखो सब स्त्रियां हैं, एस्तर दुल्हन है। हालेलुया। सब स्त्रियां हैं, एस्तर क्या है? एस्तर दुल्हन है। पर एस्तर पटरानी है, रानी है। ध्यान दीजिएगा, रानी के पास राजा की अथॉरिटी होती है। ये सब बातें हम लोग आगे करेंगे, है ना। टॉपिक बड़ा मजेदार होता जा रहा है, पर अभी सुनिएगा। राजा ने एस्तर को सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। ये कौन है? जिन्होंने जिन्होंने विश्वास के साथ साथ काम भी किया है ना। अब सुनिएगा, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा है। राजमुकुट रखा, क्वीन एक होती है, और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। अब सुनिए, तब राजा ने अपने सब हाकिम और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया, और उसे एस्तर का भोज कहा। प्रांत में छुट्टी दिलाई, और अपनी उदारता के योग्य नाम बांटे। एस्तर का भोज कहलाया। यू नो, वेडिंग बैंक्वेट का क्या कहलाएगा? जो आपका नाम है, आपके नाम का भोज होगा। हालेलुया, है ना। अब एक काम करिए, अपना नाम यहाँ टाइप करिए नीचे, है ना, जितने लोग हैं, एंड बोलिए, जैसे मैं कह रहा हूं पारू का भोज होगा, है ना। आदमी औरत सबको स्त्रीलिंग के रूप में देखिए। लुक एट एवरीबॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेमिनिन जेंडर, है ना। एस्तर का भोज होगा, तो अपना नाम नीचे टाइप करिए और कहिए खुदावन से, खुदा मेरा भोज होगा। जैसे एस्तर का भोज हुआ, वैसे ही मैं दुल्हन हूं ना, है ना। जब जिस दिन मैं बचा था, एक आत्मा बची थी, तो स्वर्ग में आनंद हुआ। आज स्वर्ग में दावत हो रही है, खाना हो रहा है। आपको वो कैसे दिखाई दिया? आपने विश्वास कर दिया। जिस दिन एक आत्मा बची, आसमान में दावत हुई। अरे आप दावत खाओगे, हालेलुया। उस दावत का हिस्सा बनोगे, राजा की मेज पर खाओगे। राजा मुकुट पहनाएगा, राजा की कवरिंग तुम पर होगी, राजा तुम्हें प्यार करेगा। राइट योर नेम, अपना नाम लिखें, है ना, अपना नाम लिखें और कहें, इट्स गोइंग टू बी माय फीस्ट। हालेलुया। आज प्रभु का धन्यवाद करें, रात में शुक्रगुजारी अदा करिएगा। एस्तर का भोज कहलाया, दिस इज गोइंग टू बी माय फीस्ट। ये पराग का भोज होगा, ये मेरा भोज होगा, है ना। जब मेरे बचने के कारण जो स्वर्ग में आनंद हुआ था, है ना, और खुदा ने कहा वो दावत रोक रखी, भैया तुम आ तो जाओ, है ना, तब हम उस दावत को पूरा करेंगे। हालेलुया। वो दावत पूरी होगी। जो जिस दिन मैंने उद्धार किया, जिस दिन प्रभु को ग्रहण करा, उस दिन से ये फीस्ट इज वेटिंग फॉर मी। ये दावत मेरे लिए वेट कर रही है, एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस बैंक्वेट। ये मेरा भोज होगा। जस्ट अपना नाम टाइप करते रहे, यस, नाम टाइप करते रहे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी योर डे। ये आपका दिन होगा, ये आपका भोज होएगा, आपके लिए दावत होगी, आपके लिए जेवनार होगी, आपके लिए आनंदित, आपके लिए रिवॉर्ड होगा, आपके लिए कहा जाएगा धन्य हो अच्छे विश्वास योग्य दास, स्वामी के आनंद में तुम शामिल होने पाओ। तो ज्यूइश कल्चर के अकॉर्डिंगली वेडिंग, पहली शादी हुई, ऊपर गए, उसके बाद दूल्हा हमको अपने पिता के घर में लेकर गया, हेवन में गए, हम फादर के घर में पहुंचने पाए, और उसके बाद मेरा भोज होने वाला हो सका। मेरे लिए दावत हुई वहां पर। और सोचिए, आसमान की चीजें हमको मिलेंगी, स्वर्गीय। हमें मालूम नहीं क्या क्या भोजन में होगा भैया, आई डोंट नो, पर मैं इतना कहता हूं, जैसे एस्तर का भोज था, वैसे ही पराग मेरा भोज होगा, वैसे ही आपका भी भोज होगा। सो दिस इज हाउ ये द वेडिंग बैंक्वेट इज गोइंग टू टेक प्लेस। पर हम नेक्स्ट सैटरडे वापस लौटेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था विश्वासी लोगों में डिवीजन होएगा। एक वो जिन्होंने विश्वास किया और काम किया, और एक जिन्होंने विश्वास तो किया पर उन्होंने काम नहीं किया उस तरीके का। तो मैं फर्स्ट स्टेप, एंड आई प्रेज गॉड, और मैं दुआ करता हूं इस समय, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है,
बिलीव इन जीसस क्राइस्ट एंड टेक वाटर बैप्टिज्म, डूब का बपतिस्मा अपनी कलीसिया में ले। और अगर वाटर बैप्टिज्म लिया है, पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, मंडे होली स्पिरिट सेशन ज्वाइन करा करिए। मंडे रात में 10 से 11 करते हैं, आपको अन्य भाषा का वरदान मिले, आपको पवित्र आत्मा मिले। और अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है, तो क्या करना है हमें? अब मसीह के लिए काम करिए, खुदा के लिए काम करिए, तैयार होइए, विश्वासी दुल्हन काम करने पाए परमेश्वर के लिए। और हम नेक्स्ट सैटरडे हम इस टॉपिक को छुएंगे। हम लोग जजमेंट सीट के सामने हम जब डिवीजन होएगा, हमें किस तरीके से तैयार होना है ताकि हम भोज में भीड़ में ना हो। सुनिएगा, हम भोज में भीड़ में ना हो, हम क्या हो? हम दुल्हन हो, हम एस्तर हो, हम बाकी स्त्रियां ना हो, हम एस्तर हो, हमारे ऊपर उसका साया हो, उसकी कवरिंग हो, उसका ताज हो, उसका मंडप हो। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट सैटरडे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, अपने सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। यदि किसी के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, प्लीज सेव कर लीजिएगा। एंड मीटिंग के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप, जो हमारा कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप चाहते हैं हम उसमें आपको ऐड कर लेंगे, तो आपको सारे लिंक बराबर मिलते रहेंगे, मुझे अलग अलग नहीं भेजना पड़ेगा। सो इफ यू वांट कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मीटिंग के बाद या कॉल कर दीजिएगा, तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ लिंक भेजने के लिए है। हमने कहा है, एंड आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उसमें कोई भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाला मैसेज नहीं डालते हैं, पर वो सिर्फ लिंक के लिए है, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए। सो मीटिंग के बाद में आप ऐसा कर सकते हैं अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ा है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें और अपनी इस इबादत को खत्म करेंगे। कल संडे का समय है, हम अपने अपने भवन में जहां जाते हैं, आप लखनऊ से, लखनऊ के बाहर से परमेश्वर की इबादत करेंगे। मंडे होली स्पिरिट सेशन में फिर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, मसीह की दुल्हन बनाने के लिए हमें कौन तैयार कर रहा है जमीन पर? पवित्र आत्मा। जरूर से मंडे रात में 10 बजे होली स्पिरिट के सेशन में हम लोग जुड़े। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर रहे हैं, उस भोज के लिए तैयार करें, ताकि प्रभु मेरा भोज हो, पारू का भोज हो प्रभु यीशु मसीह, और आपका झंडा जो मुझ पर हो वो प्रेम का हो। प्रभु, मैं आपकी दुल्हन बनना चाहता हूँ, तो खुदावंद ये दुआ करता हूँ, मेरी मदद करिए, जमीन पर रहते हुए आपके कामों को करने पाए, ताकि महीन मलमल मुझ पर डाला जाए और कहने पाए कि हम कामों के कारण परमेश्वर की दुल्हन बने हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी मदद करिए, सब जो जुड़े हैं सबको बड़ी बरकत दीजिए, और भी लोगों के दिलों में काम करिए प्रभु। हम जो लोग जुड़े हैं वो लिंक भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोग आपकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। ये दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।